तो प्यारे साथियों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में अदर फैक्ट से रिलेट करके भी उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में आज हम लोग स्पोर्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है भारत, अमेरिका, चीन और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसमें हमें देखना है, इसमें सही आंसर है वो है आपका भारत। कौन सा है? भारत इसमें सही आंसर होगा। मतलब भारत क्या है कि भारत ने सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है। अब ये है क्या, मतलब किस चीज का उल्लंघन हो रहा है, ये भी आप लोगों को बता दूं। तो ऐसे प्लेयर, इस वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मतलब है कि ऐसे गेम्स या ऐसे प्लेयर जो जो क्या करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल लेवल। जैसे वर्ल्ड कप्स हो गए, ये चैंपियनशिप हो गई, या फिर आपके ओलंपिक्स वगैरह हो गए। तो इसमें प्लेयर क्या करते हैं, खेलने जाते हैं, दौड़ लगाने जा रहे हैं, कोई ऐसी दवाई खा ली, कोई इंजेक्शन लगा लिया ताकि उन्हें एनर्जी रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अगर आप लोग देखेंगे तो उस एजेंसी जो ऐसी मामलों की देखरेख करती है, उस एजेंसी को कहते हैं वाडा। और वाडा ही क्या करती है, इसकी रैंकिंग निकालती है। तो वाडा के अनुसार ये पाया गया, 2022 के आंकड़े हैं, 2022 का, ठीक है। तो ये पाया गया, ये 2022 का डेटा कलेक्ट किया गया था, डाटा, ठीक है। तो ये पाया गया कि जो भारत है, भारत ऐसे मामलों में पहले नंबर पर है। मीन्स कि भारत के प्लेयर, भारत के एथलीट्स इंटरनेशनल गेम्स में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसी मेडिसिन, ऐसी चीज़ों का यूज ज़्यादा करते हैं जो जिन पर बैन है। बात क्लियर होगी, सबको समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर देखते हैं कि वाडा क्या है। पहले देखते हैं वाडा। तो वाडा की फुल फॉर्म आपने देखी अभी। वाडा की फुल फॉर्म क्या है, ये लिखी है यहाँ पर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग। ओ भाई ये कहाँ से आ गया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मीन्स ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में, ठीक है। क्लियर है? 1999 में ये जो है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर लिखेंगे मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल ये कहाँ पर है आपका, कनाडा, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष यानी अभी इसके प्रेसिडेंट्स आप कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है वीटोल्ड बांका, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज आप और लिखेंगे यहाँ पर, जो कनाडा के पीएम हैं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, हाँ या ना में क्लियर, समझ में आ गया सभी को? वाडा क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स की हेल्थ और उनकी फिटनेस को चेक करती है। यदि किसी प्लेयर ने कोई इंजेक्शन, कोई दवाई तो नहीं ले रखी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ठीक है भाई, क्लियर हो गया? हाँ या ना में जवाब देंगे जल्दी से। इसी के तर्ज पर, अब ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे बने तो भारत के लेवल पे नहीं बनेंगे।
इसी के तर्ज पर क्या होता है कि भारत में भी क्या हुआ, इसी के तर्ज पर एक एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है नाडा। जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? उसका नाम है नाडा। और नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है? बस वर्ल्ड की जगह नेशनल आ जाएगा, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राइट। इसकी स्थापना कुछ बाद में हुई 1999 में, 1919 में जब कारगिल वार हुआ तब किसकी हुई? वाडा की। और इसकी कब हुई? 2005 में। अब 2005 में ऐसे रिलेट करके पढ़नी चाहिए जीके। तो 2005 में और क्या हुआ था? आरटीआई एक्ट आया था। तो ये चीज़ें मन और मस्तिष्क में दोहराती रहनी चाहिए आपको, तभी जीएस और चीज़ों में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाओगे, जब भी दूसरे लोगों से टॉपर्स बन पाओगे। जब एक समय पर मल्टी एंगल चीज़ें दिमाग में सोचोगे तो चीज़ें रिकॉल होंगी। एक तरीका तो यही है कि मैं नाडा ही पढ़ा दूँ, एक तरीका यही था मैं क्वेश्चन ही करा दूँ, एक तरीका है कि इस क्वेश्चन के साथ इससे रिलेटेड फैक्ट लिखे भी नहीं तो मन में दोहरा लें, आगे के लिए याद होती चली आएंगी चीज़ें। सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है। इसके बाद फटाफट से लिखेंगे। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये क्या करती है भाई? इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, खिलाड़ियों की जांच करना। क्लियर है? सैंपल कलेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा ना कि फलाना खिलाड़ी, क्या नाम है, एंटी डोपिंग में पाया गया। इस तरह का आप लोगों ने, डोपिंग में पाया गया इस तरह, इसके इसका नाम आपने इस तरह से सुने होंगे, राइट। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे मैं आप लोगों को कुछ और चीजें दिखाता हूं फटाफट से। एक आगे लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे भारत ने G2G समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आपको बताना है भारत ने G2G समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इंडिया साइन विद किसके G2G एग्रीमेंट, ये आप लोगों को बताने। चाइना, इजराइल, वेनेजुला और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है इजराइल। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है वेरी। और इसमें G2G का मतलब क्या है? G2G का मतलब क्या है? जी का मतलब यहां पर, इस जी का मतलब भी गवर्नमेंट है, इसका भी गवर्नमेंट है और इसका भी गवर्नमेंट है। ठीक है, एक ये चीजें आप लोगों को याद रखनी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आगे बढ़े। अब ये इजराइल के साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ है? तो भारत सरकार ने क्या कहा है इसमें, इस समझौते के साथ लिख लेंगे यहां पर कि भारत इजराइल को, यानी इजराइल को क्या भेजेगा? इजराइल को, भारत इजराइल को क्या भेजेगा? यहां से कुछ क्या भेजेगा? श्रमिक, लेबर वर्क करने के लिए मजदूर भेजेंगे, मजदूर या फिर लेबर वर्क करने के लिए क्या भेजेंगे? कुछ श्रमिकों को भेजा जाएगा, राइट। क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बताइए फटाफट से, ठीक है। आपने ये खबर सुनी भी होगी कि हरियाणा सरकार ने भेजा है। तो इसमें दो राज्य इंक्लूड करे गए हैं अभी, वो हैं एक, नंबर एक हरियाणा और नंबर दो यूपी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। क्लियर है? किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा मुझे ऑपरेशन बताइए, ऑपरेशन अजय किस देश के साथ में था? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय किसके साथ था? ऑपरेशन अजय बताइए जल्दी से। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय किसके साथ था? तो ऑपरेशन अजय भी इजराइल के साथ था, ठीक है। तो यहां पे नोट करेंगे ऑपरेशन
देखो एक एक चीज ना बड़े आराम से करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। अजय, यहाँ से भारतीयों को निकाला गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है एक एक चीजें। चलिए अब फटाफट से आप लोगों को एक चीज रिवाइज करा देता हूँ, और वो है क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो 2023 वाले देखने हैं, यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये कहाँ पर हुए थे भाई, ये हुए थे गुवाहाटी में, गुवाहाटी। और जीता कौन था इसमें, विनर कौन था, लिखेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसको साथ के साथ नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 अप्रैल। ठीक है, और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज आपने नाम सुना होगा WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना से बिकॉज इट वाज एस्टेब्लिश इन 7 अप्रैल 1948। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस बार अगर हम बात करें तो इसका इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और मैं बात करूं तो टेड्रोस, इसके जो चीफ हैं, चीफ कह लीजिएगा, सेक्रेटरी कह लीजिएगा, वो है टेड्रोस, टेड्रोस अधोनोम। और ये कहाँ के हैं, ये हैं इथोपिया के। कहाँ के, कहाँ के हैं भैया, इथोपिया के। राइट, और इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, माई हेल्थ माई राइट। इस बार की थीम जरूर नोट करेंगे सारे बच्चे, इस बार की भैया थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीम क्या है, माई हेल्थ माई राइट। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे के सारे बच्चे। आगे बढ़े, क्लियर। यहाँ से और कुछ चीजें देख लेते, इससे रिलेटेड और क्या बताएगा कोई, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ के कुछ दिवस देख लेते हैं फटाफट से। अप्रैल मंथ डेज देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से दिवस हैं जो अप्रैल मंथ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे आपका, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है पहले वही करा देता हूँ, वो है आपका स्वास्थ्य दिवस जो अभी कराया आप लोगों ने, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसे आप लोगों का 22 अप्रैल, 22 अप्रैल का कौन सा है आपका, है पृथ्वी दिवस। लेकिन उससे पहले करेंगे 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को करेंगे कौन सा, अंबेडकर जयंती। इसको समानता दिवस के रूप में कहते हैं, या अंबेडकर जयंती लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को बताया था मैंने पृथ्वी दिवस। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे 25 अप्रैल, कौन सा, 25 अप्रैल, तो वो लिखेंगे मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल मतलब मलेरिया दिवस। तो बस ये दिवस आपको अप्रैल के याद रखने, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, और 22 अप्रैल को आपने मनाया पृथ्वी दिवस, और 25 को मलेरिया दिवस। याद हो गया, चलिए
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में, जल्दी से देखेंगे, हाल ही में SCO सुरक्षा परिषद की 19th बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? 19th, तो वो ये अगर हम देखेंगे फ्रांस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का क्या? कजाकिस्तान। राइट आंसर क्या है इसका भैया? कजाकिस्तान। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि SCO है क्या भाई। सबसे पहले तो देखेंगे SCO, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। SCO को जानने से पहले हम लोग इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। तो SCO की फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था भाई? ये हुआ था 2001 में। ठीक है, इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है बीजिंग में, चाइना। और इसके साथ साथ आप लोग अगर देखें तो इसमें जो मेंबर हैं, मेंबर लिख लेंगे, इसमें है 9th मेंबर, 9 मेंबर है। नवा कौन बना है भाई? टोटल 9 है, और 9th बना है ईरान। कौन सा बना है? ईरान बना। क्लियर होगी बात? 9 मेंबर कौन कौन से? वो 9 मेंबर देखेंगे हम लोग एक बार, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? तो 9 मेंबर लिखेंगे फटाफट से, कौन है लिखेंगे। ठीक है, 9 मेंबर कौन कौन से? नंबर 1 लिखेंगे चीन, रूस, कजाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और फिर लिखेंगे आप लोग भारत के आगे 2017 लिख लेना। पाकिस्तान 2017 लिख लेना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन सा बना? एक बचा आप लोगों का, एक बचा ईरान, जो ईरानी है ये भी। तो 9 सदस्य देश इसके हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बताएंगे। और याद रखेंगे, लिखेंगे फटाफट से। 2023 में इसकी बैठक भारत में हुई थी, परंतु ये वर्चुअली हुई थी। और वाराणसी को, ऐसे लिख लेंगे, वाराणसी को इसने SCO ने भारत की कौन सी कैपिटल घोषणा कर रखा है? कल्चरल। ठीक है, भारत की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित कर रखा है SCO ने। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये सब चीजें नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत द्वारा अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द इंडिया सेट अप द फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो बताना है आपको कहाँ होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक के नेशनल पार्क देखेंगे हम अभी लोग फटाफट से। कर्नाटक के नेशनल पार्क तो जल्दी से देखेंगे, और इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर भारत सरकार क्या कर रही है? कर्नाटक में क्या बना रही है? एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व करने के लिए, क्रूड ऑयल रिजर्व करने के लिए एक वहाँ पर केंद्र स्थापित जो है वो कर रही है। ठीक है, कर्नाटक के नेशनल पार्क हम लोग देखेंगे फटाफट से। हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे नेशनल
पार्क ऑफ कर्नाटका। लिखेंगे नंबर 1 अंसी, ठीक है, नंबर 1 अंसी नेशनल पार्क। दूसरा लिखेंगे बांदीपुर, बांदीपुर। तीसरा लिखेंगे बनेरघट्टा, बनेरघट्टा, बनेरघट्टा। फिर लिखेंगे कुद्रेमुख, कुद्रेमुख लिखेंगे। और नंबर 5 लिखेंगे नागरहोल। ये पांचों क्या हैं? कर्नाटक के नेशनल पार्क है। अंसी, बांदी, बनेर, कुद्रेमुख और नागरहोल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर होगी बात सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में बृहस्पति ग्रह के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की गई है? मतलब हमें पूछा गया है द मून ऑफ जुपिटर, कंफ्यूज मत हो जाना। तो वो है कहां पर? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कैलिस्टो। ठीक है भाई, कैलिस्टो। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह के बारे में लिख लेंगे, लिख लेंगे सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह है भाई, ठीक है। ये लिख लेंगे, सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी, वेट में भी भारी भी है, ठीक है। क्लियर होगी बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बताइए मुझे, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें करा दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं भैया। तो ये हमें जो है क्या है, ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े जल्दी से। लिखेंगे, लिखेंगे एक हेडिंग डालेंगे यहीं पे क्योंकि साथ के साथ ही करा देता हूँ। लिखेंगे, लिखेंगे आकार के अनुसार ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? वो है आपका बृहस्पति। सबसे सबसे बड़ा मतलब आकार में, शेप में। इसके बाद है शनि, इसके बाद है अरुण, नेपच्यून बोलते हैं शायद अरुण को। इसके बाद है आप लोगों का वरुण। फिर है नंबर 5 पर आपका पृथ्वी, अर्थ। फिर है मार्स, मंगल। फिर है आपका शुक्र, नहीं पृथ्वी के बाद आएगा शुक्र, सॉरी, पृथ्वी के बाद शुक्र है और वीनस बोलते हैं इसको। शुक्र के बाद है आपका मंगल और नंबर 8 पर है आपका बुध, मरकरी, ठीक है। तो ये इनके क्रम है कैसे, आकार, आकार के आधार पर, शेप के आधार पर, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पर ना ओजोन गैस की बात हुई है, एक ओजोन गैस। तो ओजोन, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओजोन। तो ओजोन जो है आप लोगों की ये पाई जाती है समताप मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटो स्पेयर में, स्ट्रेटो स्पेयर में ये लेयर पाई जाती है। और क्या काम करती है? जो हमारी सूरज की अल्ट्रावायलेट्स वेव्स होती है ना, अल्ट्रावायलेट्स वेव्स होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती हैं किसको? हमें, यानी मनुष्य को, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, जल्दी से देखेंगे, हाल ही में